हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। फिल्म मुग़ल आज़म में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नज़रों में अनारकली के ही रूप में बस गई। भारतीय सिनेमा में मधुबाला को साल 1942 से 1960 के बीच एक से बढ़कर एक फिल्में करते देखा गया है। मधुबाला को अभिनय के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी याद किया जाता है। इन्हें इनकी जिंदगी को देखते हुए वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा तथा द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। इन्होंने महल, अमर, मिस्टर एंड मिसेस, 55, बरसात की रात, मुग़ल आज़म आदि फिल्मों में अपनी दमदार भूमिका निभाई। मधुबाला जी का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन में इनका नाम मुमताज़ जहान दहलवी रखा गया। इनके वालिद तात्कालिक पाकिस्तान के खैबर के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में ये 5वीं थी। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे, जहां पर मुमताज़ अर्थात मधुबाला का जन्म हुआ। यह समय इस परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन में मारे गए थे। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया, किंतु बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच सके कि वो लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज की 6 बहनें और माँ पिता थे। इसके बाद गुर्बत की जिंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में ले जाया करते थे। मुमताज को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी बहुत राहत भी मिली। मधुबाला बचपन में सिनेमा के लिए काम करने लगी। मधुबाला की पहली सफल फिल्म 1942 में आई बसंत थी। ये फिल्म बहुत सफल हुई और इस फिल्म में मधुबाला को पहचाना जाने लगा। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने ही मधुबाला दहलवी को मधुबाला के स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी। 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 वर्ष की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। यह फिल्म उनकी मुमताज नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका स्क्रीन नेम मधुबाला रहा। मधुबाला के करियर में स्टारडम की चमक को साल 1949 के दौरान देखा गया। ये स्टारडम इन्हें बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी फिल्म महल के साथ मिला। इस फिल्म के लिए हालांकि पहले मशहूर अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को मधुबाला इस रोल के लिए अधिक फिट लगी और इन्हें इस रोल के लिए नियुक्त कर लिया गया। यह फिल्म इस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सफल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला की दुलारी, बेकसूर, तराना, बादल आदि फिल्में सफल साबित हुईं। मधुबाला को अपने करियर के दौरान ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल हुआ। यह मकाम इन्हें उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता, अभिनेत्री, मशहूर फिल्म निर्देशक के फिल्मों में काम करने की सूरत में हासिल हुआ। इन्होंने तत्कालीन समय के मशहूर अभिनेता मसलन अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देवानंद आदि के साथ काम किया। इसके साथ ही इन्हें समय के लीडिंग अभिनेत्रियां मसलन गीता बाली, सुरैया, निम्मी आदि के साथ काम करने का मौका मिला। निर्देशक में इन्हें कमाल अमरोही के आसिफ, गुरुदत्त आदि का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सन 1955 में मधुबाला फिल्म नाता तथा सन 1960 में फिल्म महलों के ख्वाब की निर्माता रहीं। इन्होंने फिल्म महलों के ख्वाब में निर्माता के साथ अदाकारी का भी कार्य किया। सन 1950 के दौरान आने वाली सभी तरह की फिल्मों में मधुबाला अपने जलवे बिखेरने लगी थी। इसी साल आई फिल्म हंसते आंसू वह हिंदी फिल्म बनी जिसे पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मधुबाला के अभिनय के साथ उनकी सुंदरता भी लोगों को खूब रिझाती थी। सन 1956 में उन्होंने 2 कॉस्ट्यूम ड्रामा जेनर की फिल्में की। ये फिल्में थीं शीरी, फरहाद तथा राजहत। इसके बाद इन्हें एक सोशल ड्रामा कल हमारा है
में देखा गया। 1954 में महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म अमर भी इनके लिए बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में मधुबाला को पूरी तरह से अभिनय में ढलने का मौका दिया गया। अभिनय की दुनिया में आज भी इनके इस अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था और इस दौरान उन्हें पूरे मेकअप में होना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, किंतु मधुबाला के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। साल 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद फिल्म बनी और मंजरे आम आई। यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। ये रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कामयाब रहा। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार की बड़ी फिल्में आईं, किंतु किसी भी फिल्म के द्वारा ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका। साल 1975 में अमिताभ बच्चन की आई फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो ये रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो सकी। ये दौर मधुबाला की जिंदगी के करियर के तौर पर तो सुनहरा दौर जरूर था, किंतु इसी दौरान इनके और दिलीप कुमार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी थी। दिलीप कुमार और मधुबाला पहली बार सन 1944 में बन रही फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर एक दूसरे से मिले थे। इन दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना करते हुए हुई। यह रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। एक समय ऐसा भी आया कि दोनों ने साथ ईद मनाई, किंतु मधुबाला के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने से मना कर दिया। मधुबाला अपने पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थी और आखिर में ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका। कालांतर में मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई। सन 1960 में मधुबाला से विवाह करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और किशोर कुमार का नाम करीम अब्दुल हो गया। इस शादी को मधुबाला हालांकि स्वीकार नहीं कर पा रही थी, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकी। साथ ही इसी समय मधुबाला को एक भयानक रोग ने जकड़ लिया। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। वहाँ डॉक्टरों ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कहा कि मधुबाला अब ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक बच सकती हैं। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके पिता के घर में वापस ये कहते हुए छोड़ दिया कि वे मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि वे खुद अक्सर बाहर रहते हैं। मधुबाला का विवाह किशोर कुमार के साथ होने के कुछ ही साल बाद मधुबाला की मृत्यु हो गई। इसके कारण मधुबाला का पारिवारिक जीवन अधूरा ही रह गया और उनके एक भी बच्चे नहीं हुए। लगातार मेडिकल जांच से ये पता लगा कि मधुबाला के दिल में एक छेद है। इस रोग को हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से छुपा कर रखा गया। इस रोग की वजह से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और ये अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगा था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए और यह भी कह गए कि यदि इसका ऑपरेशन भी किया गया तो यह 1 साल से अधिक तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। इस दौरान इन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया। साल 1969 में इन्होंने फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, किंतु ये फिल्म बन नहीं पाई और इसी वर्ष 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मना लेने के 9 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई।